नमस्कार, मैं श्रेया। खबरों के सिलसिलों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एयर इंडिया की कई उड़ानें रद्द। एयर इंडिया की कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मंगलवार को रद्द कर दी गई। अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर के हादसे के बाद एयरलाइन के अंतर्राष्ट्रीय संचालन पर असर पड़ा है। तकनीकी जांच के कारण मंगलवार को कई उड़ानें रद्द कर दी गई। यात्रियों को होटल रिफंड और रीशेड्यूलिंग की सुविधा दी गई है। वहीं बम की धमकी के बाद इंडिगो की एक उड़ान की नागपुर में आपात लैंडिंग कराई गई। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। ईरान ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर कथित तौर पर हमला किया है। यह हमले ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच जारी टकराव में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक इस युद्ध में ईरान में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इजरायल में दर्जनों लोग मारे गए हैं। तेहरान के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। संघ नेता अनिल ओक ने सुझाए समाज राष्ट्र के विकास के मंत्र। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस नेता अनिल ओक ने कहा है कि इस समय पूरे देश समाज में संघ को जानने समझने को लेकर उत्सुकता है, लेकिन उनकी अपील है कि लोग संघ को बाहर से नहीं बल्कि इसके अंदर आकर जाने। किसी संगठन को जानने समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यही हो सकता है कि आप उसमें शामिल होकर उसकी विचारधारा को समझने का प्रयास करें। अब गृह मंत्रालय के पास पूर्व अग्निवीरों के भविष्य की जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को उनके आगे के विकास और समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार इसके लिए 1961 के व्यवसाय नियमों का आवंटन में संशोधन किया गया है। इस नियम में गृह मंत्रालय के राज्य विभाग के तहत एक नया बिंदु जोड़ा गया है। इसमें कहा गया कि गृह मंत्रालय अब पूर्व अग्निवीरों की आगे की प्रगति के लिए समन्वय करेगा। राहुल गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस करेगी रोजगार मेले का आयोजन। युवा कांग्रेस 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में रोजगार मेले का आयोजन करेगी। इस रोजगार मेले में 100 से ज्यादा कंपनियों के आने का दावा किया गया है। बेरोजगारों को वॉक इन इंटरव्यू के जरिए जॉब दिलाने का प्रयास होगा। रोजगार मेले के लिए 10,000 से ज्यादा युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। इसके साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 8 से 10,000 हो चुका है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि जितना हमारी यूथ कांग्रेस की कैपेसिटी है, अपने हिस्से अनुसार हमने 100 से ज्यादा कंपनियों को बुलाया है। वे रोजगार मेले में आएंगी और वॉक इन इंटरव्यू करेंगी। शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पर कसा तंज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि कुछ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन पर अवसरवादी राजनीति में लिप्त हैं। शरद पवार की इस टिप्पणी को उनसे अलग हुए भतीजे पवार के लिए एक अलग संदेश माना जा रहा है। शरद ने यह भी बयान ऐसे व्यक्ति दिया है कि जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों की फिर से एक होने की अटकलें चल रही हैं। आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मिलने वाली मानदेय राशि हुई दोगुनी। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 1975 के आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मिलने वाली मानदेय राशि में बढ़ोतरी की है। बता दें कि फडणवीस सरकार ने ये योजना साल 2014 से 19 वाले कार्यकाल में शुरू की थी, जिसके तहत पात्र व्यक्तियों को 5,000 की मानदेय राशि मिलती है। अब सरकार ने इसे दोगुना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बढ़ाई विकास यादव की अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत 2 हफ्ते और बढ़ा दी है, ताकि वह अपनी बीमार मां की देखभाल कर सके। विकास यादव इस मामले में 25 साल की सजा काट रहा है। उसे 24 अप्रैल को अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे 8 मई को बढ़ा दिया गया था। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, हमने कड़े फैसले लिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में 4 जून को हुई भगदड़ के मामले में कहा, राज्य के भाजपा नेताओं को हमारे इस्तीफे की मांग करने से पहले बीते कुछ वर्षों से हुई ऐसी अन्य घटनाओं के बाद इस्तीफा देने वाली बीजेपी नेताओं की सूची जारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। जिम्मेदार सरकार के रूप में हमने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। जस्टिस वर्मा मामले में सिब्बल का गंभीर आरोप। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार जस्टिस वर्मा के महाभियोग के जरिए जजों की नियुक्ति पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। सिब्बल ने कहा कि सरकार कोलेजियम व्यवस्था को खत्म कर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC को लागू करना चाहती है। वरिष्ठ वकील ने आरोप लगाया कि सरकार जस्टिस वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के मामले में पक्षपात पूर्व कार्रवाई कर रही है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।